मैं प्रगति महांती फिर एक बार आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। पहले जाएंगे वर्ल्ड मीटर के जो है आंकड़े, पूरा विश्व की उसका ले लेते हैं। टोटल है अभी 30,15,677, डेथ जो है 2,07,954 एंड रिकवरी जो है 8,88,550। ये भी आज थोड़ा मिला जुला असर आपको अभी देखने मिलेगा। पहले बात करते हैं यूएसए का, जो मेन अफेक्टेड है उनका टोटल रेट आ गया अभी फिगर 9,88,170, डेथ रेट आ गया करीब 55,545 और न्यू केस जो आया है 1010। कल उनका इतना न्यू केस नहीं था जो इतना आया है, तो अमेरिका बड़ी मुश्किल से अभी गुजर रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, इतना बिगड़ गए, उनका तो पुराना आदत है, वो खुद बोल दिए मैं इतना हार्ड वर्किंग प्रेसिडेंट हूं अमेरिका के हिस्ट्री में, मैं इतना हार्ड वर्किंग प्रेसिडेंट हूं अमेरिका के हिस्ट्री में, आज तक जितने कोई प्रेसिडेंट बना मेरा जैसा काम नहीं कर सकता, मैं जैसे लड़ रहा हूं कोविड-19 से। इसको आप क्या समझेंगे आप ही जाने। ठीक है, तो स्पेन के लिए आज बहुत बुरी खबर है। स्पेन में 2-3 दिन तक कोई केस नहीं था, न्यू केस। अभी देखिए अभी 2793 हो गया उनका आंकड़ा, 2793। ठीक है, जर्मन का भी नहीं था मगर उनका 176 नया केस आया है। इटली के लिए अच्छा खबर है, नो न्यू केस। फ्रांस नो न्यू केस, यूके नो न्यू केस, मगर रशिया मेरे को लग रहा है थोड़ा बुरी तरह फंस रहा है, तो उसका न्यू केस आ गया 6,198। चाइना का सिर्फ 3 आया है, 3 रात देने वाली खबर है। और टर्की का कोई केस नहीं है। ईरान का आ गया 991, आपका ब्राजील का आ गया 469, नेदरलैंड का आ गया 400। ये जो आंकड़ा मैं दे रहा हूं बस न्यू केस का दे रहा हूं, अभी टोटल आंकड़ा डेथ उसमें सुनने के कोई फायदा नहीं। अभी ये चीज कितना बढ़ रहा है आगे उसको पहले हमको देखना है, न्यू केस कितना आ रहा है, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान इस पे दे रहा हूं जो न्यू केस है। तो मैक्सिको आ गया आपका 835, सऊदी अरबिया 1289 इज अलार्मिंग, अब सिंगापुर 799 और बेलारूस 826, यूक्रेन 392, बांग्लादेश में जो है आज न्यू केस 497 निकला हुआ है। वो डिटेक्ट जो हुआ है, हमको तो चिंता है वैसी बांग्लादेश का, जैसे उड़ीसा का हम चिंता करते थे वेस्ट बंगाल के लिए, तो ये बहुत बड़ी अभी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर है, राज्य सरकार के ऊपर है। जो अभी जो परिस्थिति है कहीं बांग्लादेश से माइग्रेशन ना हो जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। उसके लिए हमको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा आगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा अभी अपना देश के बारे में आ रहे हैं। आज इंडिया का जो आंकड़ा है जो मेरा पास था लास्ट 28,380 टोटल केस, डेथ जो है 886 और जो न्यू केस है 1436। आज खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में माना है कि ये जो आंकड़ा है ये कुछ सही नहीं लगता, अभी वो खुद बोले। ठीक है, तो हम अभी आ जाते हैं, थोड़ा महाराष्ट्र की बात करेंगे। अभी जो भयंकर परिस्थिति में घिरी हुई है, स्पेशली मुंबई से, पुणे से, अभी उनका साथ जुड़ गया औरंगाबाद। देखिए अभी उनका साथ जुड़ गया एक तो हिंगरेली बोल के एक जगह है, वहां से 12 केस निकल गई, औरंगाबाद से 19 केस निकल गई। अभी और एक तो बड़ा चीज है, देखिए मुंबई का ऑलरेडी मैं क्या मीडिया बोल चुका है कि ये जो बहुत बड़ा स्लम है पूरा एशिया का, क्या मैं तो समझता हूं ये वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा स्लम होगा धारावी। शायद स्लम तो हर जगह है, वहां जितना देना चाहिए था सरकार को ध्यान वो लोग नहीं दिए। इसका भी एक कारण है, ये जो पैंडेमिक जो है बॉम्बे और पूना को आधा हजम कर लिया। अभी सरकार को होश में आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होश में आना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल कैपिटल है। पूना जो है डिफेंस पे लिंक रखता है, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। और महाराष्ट्र जो है उसका
क्या बता सके उनका भी भारत की इकोनॉमी के साथ जो रिश्ता है, अगर तार कभी कट गया बाई चांस, तो हमारा हालत बहुत बुरी हो जाएगी, बहुत बुरी हो जाएगी। ठीक है, फिर गुजरात में आते हैं। नेक्स्ट टू महाराष्ट्र भी गुजरात ट्रेंड कर रहा है। उनका नया केस जो निकला है 247, और ये बात है ज्यादा सूरत से निकलता है और उसके बाद अहमदाबाद से निकलता है। टोटल केस आ गया उनका 3548, डेथ आ गया 162। ये जो सूरत और अहमदाबाद वाली बात है, अहमदाबाद वाली, उसको भी देखना पड़ेगा, कहीं नया अहमदाबाद में हुआ या पुराना अहमदाबाद में हुआ। वहां रैपिड का भी अभी टेस्ट होना चाहिए सर्विलांस के लिए। तो हम थोड़ा और भारत के थोड़ा 2-3 अच्छे खबर आपको बता देते हैं। ये एक अच्छा खबर यह है, जो एक्स सीईओ एंड चेयरमैन थे इन्फोसिस का, ये आज तो एक तो बड़ा मंतव्य दिए हैं, जो मेरे को लगता है मुझे आईटी इंडस्ट्री का लोग जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय यहां, इनको जो काम कर रहे हैं यहां, उनको जो लग रहा था ऐसा कि हम लोग घर में बैठ जाएंगे, हमारा कोई नौकरी नहीं रहेगा, मगर वो अश्योर किए हैं। क्योंकि मैं स्टडी किया हूं, भाई 1 मिलियन से ज्यादा जो है आपका आईटी प्रोफेशनल, हाँ, आईटी एम्प्लॉय जो विभिन्न क्षेत्र के लिए काम करते हैं, एक दूसरे चीज में मेन सॉफ्टवेयर। तो उनका क्या हुआ, उनको भी इतना डरना नहीं है, उनको बोलना है कि अभी आप जो है घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े जो उद्योग है और जिसका काम आप लोग कर रहे हैं, वो कभी अपना धंधा ऐसा कभी नहीं करेंगे कि किसी को निकाल देंगे। मगर जो बिजनेस प्लान है आगे, जो बिजनेस प्लान में आगे आएगी ना, उसका थोड़ा चेंज होना चाहिए, उसका थोड़ा चेंज होना चाहिए। ये राहत वाली खबर है। अगर ये इतना बड़ा आदमी का मुंह से निकला है, मेरे को लगता है कुछ पॉजिटिव न्यूज है। जो आईटी सेक्टर के लड़के हैं, जो एम्प्लॉय हैं, और जिनको जो इनका जो इंजीनियर हैं, सबके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपको बधाई। आज 9 मुख्यमंत्री चौथा बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चौथा बार आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उसमें से देखा गया ज्यादा जो है मुख्यमंत्री, हाँ, डिफरेंट स्टेट का, उनका किसी का 2 तरह का मत था। एक बात बोलते हैं भैया आप लॉकडाउन को आगे ले जाइए, कोई बोलता है उसके साथ भी बोल देता कि भैया हमारा इकोनॉमिक पोजीशन खराब है। अभी ऐसी स्थिति में क्या करें भैया, हमको पहले देखना है कि तो जान अगर बचेगा तो जहां बचेगा, और जियो और जिने दो, ये जो पॉलिसी है वो माननीय प्रधानमंत्री का भी है, और उसको शायद कुछ स्टेट फॉलो कर रहे हैं, तो ठीक है, तो जीना तो पड़ेगा आदमी को। तो अभी के जो मगर ये लोग जो प्रोजेक्ट किए हैं आगे, अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो भारत जैसा देश में इसकी संख्या बहुत कुछ बढ़ सकता है, बहुत कुछ बढ़ सकता है। क्योंकि अभी तक चाहे कोई कुछ भी बोले, हमारे पास पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ऐसा कोविड-19 के लिए वी आर नॉट प्रिपेयर टिल टुडे। आज मैं बोल रहा हूं आपको, हमारा पॉपुलेशन का अनुसार, मैं कल भी बोला था, अगर ये हमको अटैक करता है, भगवान ना करे वो करे, अगर इंडिया में ये फैलता है, तो अब क्या मैं बोल सकता हूं, ये वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि इसको सुन के कोई हरास हो जाए, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि मगर जो है ना, सरकार को बहुत बहुत जरूरी ध्यान देना चाहिए। और एक तो सलाह मैं दूंगा, ये छोटे मुंह बड़ी बात। आप देखिए, मैं खाली उड़ीसा का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपका पूरा भारतवर्ष का। देखिए यहां तो आईपीएस ऑफिसर लगे हुए हैं, आईपीएस ऑफिसर लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगे हुए हैं, जैसा स्टेट में जैसा जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर लगे हुए हैं, हेल्थ कर्मी लगे हुए हैं। मेरा एक सुझाव है, जैसे आईआरएस ऑफिसर हुए, ठीक है, आईएफएस ऑफिसर हुए, जो भी है, ये लोग सब बड़े बड़े दिमाग हैं। कोई आपका मेडिकल फील्ड में तो लोग आते हैं, कोई दूसरे फील्ड में, कोई फॉरेन अफेयर में किया हो, कोई फॉरेस्ट सर्विस में चाहे किया हो। मगर मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, चाहे एक तो डॉक्टर जितना बड़ा क्वालिफिकेशन उसका आए है, उसको पहले एमबीबीएस होना चाहिए। तो ये लोग को भी अगर हम शामिल करेंगे
उनको कुछ काम देंगे। ठीक है, एक IRS ऑफिसर रही है, कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, अगर ये लोग भी साथ आ जाएंगे, मेरे को लगता है हमारा स्टेट के लिए, हमारा देश के लिए बहुत अच्छा कंक्लूजन निकल सकता है। इसको, ये मेरा पर्सनल व्यू है, उसको कोई चाहे उसका ग्रहण करेगा, अगर नहीं भी ग्रहण करेगा मुझे कोई खेद नहीं है। तो ये जो मीटिंग वाली बात हो रही थी, झारखंड सीएम ने, सोरेन साहब ने डायरेक्ट जो केंद्र सरकार ने जो अपना विज्ञप्ति जारी की थे, जो विज्ञप्ति जारी किए थे अभी 2-3 दिन पहले, जे कुछ एरिया को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, कुछ स्टेट को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्योंकि एक तो इकोनॉमी तो डैमेज है, दूसरा लोगों के पास चीज भी पहुंचना चाहिए। सरकार की बहु में भी ठीक है, मगर वो खुल्लम खुल्ला मोदी साहब को टोटली नो बोल लिए। वो ऐसे बोले कि भैया अभी देखिए, हमारा रांची में एक कहां से मालयेशिया का एक तो वुमेन आया था संक्रमित होके, अभी उसकी वजह से यहां कभी हमारा संख्या भी नहीं था, अभी हमारा संख्या पहुंच गया है करीब 15 केस जो है झारखंड में, 15 केस में जो झारखंड में अभी डिटेक्ट हुआ है। अभी वो प्राइम मिनिस्टर को भी वो बोले हैं कि लॉकडाउन किसी भी हालत में उसको ये होना नहीं चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए, बरं जो ये जो परिस्थिति है अभी, जो लॉकडाउन का पीरियड है और भी बढ़ाना चाहिए। वो सरकार को देखना है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, लोगों के पास कैसा उसका जरूरत का सामना पहुंचे, जो सामान है उनका पास कैसा पहुंचे, खुला खुला बोल दिया। और ये भी बोल दिया, वो भी डिक्लेयर कर दिया, जो रांची जो है उसको हम पूरा सील करेंगे, अब हमको आज्ञा दीजिए, हम उसका पालन करेंगे। रांची को हमको पूरा सील कराना है। देखिए, अगर झारखंड में ये बढ़ता है ना ज्यादा, ये भी उड़ीसा के लिए खतरा है, जैसा बंगाल, जैसा हो गया छत्तीसगढ़, जो लगे हुए हैं जो सीमा, अगर उसमें बढ़ गया तो हमको भी खतरा है। तो ठीक है, अगर सोरेन जी समझते हैं कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए तो इज मोस्ट वेलकम, मगर लोगों का बात जो है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो सीएम गोवा बोले, वो 2 तरीके की बात बोले कि जो कोस्टल बेल्ट जो है, कोस्टल बेल्ट स्टेट जो है, जहां कोस्टल बेल्ट है वहां पूरा लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। यहां पूरा जो लॉकडाउन है जारी रहना चाहिए। ये लॉकडाउन जो एरिया में, जो कोस्टल एरिया नहीं है, जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के बेसिस में आता है, वहां थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू होना चाहिए। ये उनका मंतव्य था। फिर आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश का सीएम ने बोला लॉकडाउन शुड बी एक्सटेंडेड आफ्टर May 3, मगर वो बोले द स्टेट शुड बी अलाउड टू रिज्यूम, जो बिजनेस एक्टिविटी है स्टेट को फिर से चालू करना चाहिए, कि ये जो आर्थिक स्थिति है ये थोड़ा बदल सकता है, लोगों के काम आ सकता है। ठीक है, मगर ये 2 तरह की बात होगी। आप एक बोलते हैं कि लॉकडाउन को इतना कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, अभी उनका रिस्क हम नहीं ले सकते, तो यही वाला चीज हो गया, आगे कुआं पीछे खाई, ये सही बोलना है। ठीक है, हमारा उड़ीसा का सीएम हर कोई जानता है, वो बहुत कम बोलते हैं, वो जितने बोलते हैं परफेक्ट इनपुट लेके बोलते हैं, क्योंकि ये जो कोरोना कोविड-19 को कंट्रोल कर रहे हैं, वो सीधा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। बंगाल जैसा खतरा था कि भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया, हमारा बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया, मगर सीएम ने लोगों का ध्यान रखते हुए सीधे बोल दिए अभी उड़ीसा का 1 महीने के लिए और लॉकडाउन पीरियड बढ़ना चाहिए। वो बात भी बोले कि नहीं, लोगों को भी कुछ छूट भी देना चाहिए, मगर लॉकडाउन पीरियड बढ़ना चाहिए। और अभी धीरे धीरे जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये धीरे धीरे शुरू होना चाहिए। जैसे कि आपका हो गया रेड जोन, जब आ जाएगा ऑरेंज जोन में, ऑरेंज जोन जो आ जाएगा ग्रीन जोन में। ठीक है, जब ग्रीन जोन में आ जाएगा, ग्रीन जोन एरिया में हम धीरे धीरे हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा एक्टिविटी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात वो बोले हैं। मेरे को लगता है प्रधानमंत्री उनका वक्तव्य से सहमत होंगे, और जो हमारा राज्य के वासी हैं वो भी उनका वक्तव्य से सहमत होंगे, और भी आज बहुत कुछ डिक्लेयर किए हैं।
लोगों के लिए, सबके लिए। तो आप सब मैं उनका धन्यवाद करता हूं। फिर थोड़ा आ जाता हूं हाँ, आज एक तो इशू हुआ है आईसीएमआर 2 दिन के लिए पहले बोले कि आप टेस्ट बंद कर दीजिए, आप टेस्ट बंद कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान और वेस्ट बंगाल से कंप्लेन आया है। फिर बोले कि टेस्ट शुरू कर दीजिए। फिर आज फिर बोल रहे हैं कि भैया नहीं, अभी जो चीन से जो माल आया था, जो बड़े बड़े कंपनी के साथ, उसका जो माल आज भगवान को हमको तो पता नहीं माल आया था क्या आया नहीं था, मगर दिल्ली हम नेट में देख रहे हैं कि चीन से माल आ रहा है। जो बड़े कंपनी दो हैं, अभी वो उनको पता चल गया कि उनका जो टेस्ट किट है काम नहीं दे रहा है, वो काम नहीं दे रहा है। उसको दूसरा तरह से वो बोल रहे हैं जो रैपिड किट है, जो रैपिड किट है, अभी उसका इतना जरूरत नहीं है, इतना जरूरत नहीं है। हमारा जो दूसरा टेस्ट जो चलता है, दूसरा किट में स्वाब लेके, थ्रोट को लेके, वो हमको अच्छा रिजल्ट देगा। एक्चुअली ये सही बात नहीं है। अगर ऐसा बात होता, पूरा वर्ल्ड भर में आज से जो रैपिड किट के लिए, एंटीबॉडी रैपिड किट के लिए इतना बड़ा कंपटीशन नहीं होता। और एक चीज आप सुन लीजिए कि अगर रैपिड किट अवेलेबल नहीं रहेगा सही तरीके से, आपको जो सर्विलांस का बात आप कर रहे हैं, जो हॉटस्पॉट का बात आप कर रहे हैं, आप भूल जाइए। इतना टेस्ट आप नहीं कर सकते। इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, आपको बहुत टेस्ट किट का जरूरत है। आप तुरंत इसमें ध्यान दीजिए। अभी लोगों का हमारा खाली ध्यान भटकाने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्षमा चाहता हूं, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं, मगर जो चल रहा है, जो कीट का खेल, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो बंगाल और राजस्थान ने पहले से नकार दिया कि जो 5.4% जो है उसका रिजल्ट आ रहा है, ये कोई रिजल्ट ठीक नहीं दे रहा है। इधर वैरी कर रहा है, उधर वैरी कर रहा है। लाभ अग्रवाल जी आज बोले कि 381 अफेक्टेड आर ऑलरेडी रिकवर्ड, वो लोग ठीक हो गए, मगर जो रिकवरी रेट है स्टिल इज ओनली 22.17%। ठीक है, तो ज्यादा सही तो नहीं है, फिर भी हम और 2-3 अपडेट आपको दे देते हैं। यूपी का जो लखनऊ का है, लखनऊ और दिल्ली, ये लोग जो प्लाज्मा आज यूपी पहली बार उनका एक तो KGMU यूनिवर्सिटी है, वो एक 58 साल का एक आदमी के ऊपर वो प्लाज्मा प्रयोग किया है। और अरविंद केजरीवाल प्लाज्मा के लिए भी बार बार वो बोल रहे हैं कि हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। मगर प्लाज्मा के बारे में एक बात बता दूं, फिर बोलूंगा छोटा मुंह बड़ी बात। देखिए, अभी जो प्लाज्मा का बात हो रहा है, अगर प्लाज्मा इतना उसके इजी मत समझिए, इतना भारत का जो पॉपुलेशन है, हम प्लाज्मा ले आएंगे। प्लाज्मा का जरूरत इसलिए है, अगर ये भी अगर ठीक हो जाते हैं, जैसे वापस नहीं आएंगे जैसे कोरिया में हो रहा है, इसीलिए प्लाज्मा का ट्रीटमेंट भी चाहिए। मगर आप देखिए मशीन कितना है इंडिया में प्लाज्मा बनाने वाला, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और लास्ट में बोल दूंगा ऑयल प्राइस का एक तो इकोनॉमी का एजेंडा, प्लीज मेरे को 1-2 मिनट दीजिएगा। जो ऑयल प्राइस जो स्लम अगेन, अभी ऑयल का प्राइस जो इतना गिर गया यूएसए में, इतना गिर गया, उसका मेन कारण भी ये हो गया, ये बात नहीं खाली लॉकडाउन हो गया, अभी उनका हो गया। वो वहां कहां वो स्टोरेज करेंगे, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। वो कहां स्टोरेज करेंगे, उनका जो दागा था दो ठो, एक तो है जे उनका जो 30% जो डिमांड था वो कम हो गया। तो उसके क्या हुआ, उसका माने जो उनका स्टोरेज बेस थे, जो दो नामी शहर है, जो जगह में जो मैक्सिमम स्टोरेज था यूएसएल का, अभी वो उसको यूएस लगने लगा है कि हम अभी हमारे पास स्टोरेज के लिए भी कोई कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास स्टोरेज के लिए भी कोई कैपेसिटी नहीं है, ना मार्केट में डिमांड है कोविड-19 के लिए। एंड ये बोल दिए ये जो शॉर्टेज ऑफ मेन चीज है, शॉर्टेज ऑफ स्टोरिंग फैसिलिटी। वो इतना तेल आ जाएगा भाई, इतना तेल आ जाएगा, उसका अगर खपत नहीं आएगा वो कहां से लाएंगे? तो ये भी बड़ी बड़ी चिंता की बात है।
और एक चीज बोल देते हैं, ये जो यूके का यूरोपियन टूरिज्म जो है अभी उनको 775 बिलियन यूरो चाहिए टू रिकवर। ये भी एक तो अभी ब्रेकिंग न्यूज है। आज एक तो ब्रेकिंग न्यूज है, मैं तो बोल दिया था ट्रंप साहब ने क्या बोला। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले गया। तो स्टे एट होम, फाइट कोरोना, जय जगन्नाथ।